आखिरकार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो समझौता चल रहा था वो टूट गया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमने भरोसा किया था इजराइल पर, अमेरिका पर, लेकिन इन दोनों की साजिश अब बेनकाब हो गई। ट्रंप दिन में 3 बार दुनिया भर के पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। कभी मोदी अच्छे हैं, कभी मोदी खराब हैं, कभी सोचिए ट्रंप ने फिर कहा है कि भारत ने हमको पहले खूब लूटा है, अब हम भारत को लूट रहे हैं और मोदी अच्छे प्रधानमंत्री है। सोचिए वो दोनों बातें कह रहा है, मोदी अच्छे प्रधानमंत्री और मैं भारत को लूट रहा हूं। अब इस देश की जनता को तय करना है कि वो क्या सच बोल रहा है। लेकिन बात करें अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध की और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात इजराइल की। इजराइल का ये शख्स बेंजामिन नेतन्याहू, जो अब वहां का प्रधानमंत्री है, ये नहीं चाहता है किसी भी कीमत पर कि कोई समझौता हो, कोई युद्ध विराम हो, क्योंकि जैसे ही युद्ध विराम होगा ये शख्स भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला जाएगा। इसकी पत्नी, इसके बेटे पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं। इतना बड़ा आरोप था कि इस शख्स ने बीच में सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की, इजराइल के संविधान को बदलने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के लोग तेल अवीव, राजधानी तेल अवीव में धरने पर बैठे। धरना शुरू हो गया, 1 महीने तक धरने चल रहा था। उसके बाद इस शख्स ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी और राष्ट्रवाद के नाम पर फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। उसमें भी खुलासा हुआ कि हमास को इसी शख्स ने पहले पैसा दिया था और जानबूझकर हमास, कुछ नकली हमास को एक्सेस क्रिएट किया और अपने देश में घुसाया ताकि युद्ध का बहाना मिल सके। और इसने राष्ट्रवाद के नाम पर फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और उसके बाद लगातार गजा में, फिलिस्तीन में बमबारी करता रहा, वेस्ट बैंक में बमबारी करता रहा। आज भी गजा, फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में निर्दोष बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों को मारा जा रहा है। उसके बाद इस शख्स का मनोबल बढ़ गया, क्योंकि फिलिस्तीन के पास गरीब देश, लाचार देश है, न एयरफोर्स न नेवी। लेकिन तब उस समय यमन के लड़ाके हूती ने मोर्चा संभाला, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाला और ईरान ने उनको सपोर्ट किया और उसके बाद ये युद्ध लंबा खींचने लगा। लेकिन तब तक इजराइल को लग चुका था कि अब ईरान को हराया जा सकता है आराम से, लेबनान को हराया जा सकता है, यमन पर कब्जा किया जा सकता है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान पर 45 साल से प्रतिबंध लगा रखा था। उससे तेल बेचने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन सोचिए, ईरान ने तो कुछ और ही सोच रखा था। ईरान ने 45 साल में अपने देश में इतने कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए हैं जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। वहाँ 99% लिटरेसी है, 95% लोग PhD हैं, 74% महिलाएं वैज्ञानिक है, पुरुष की आप कल्पना कर सकते हैं। और उसी ताकत पर, मिसाइल की ताकत और ड्रोन की ताकत उसने बना रखा था। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो एप्स्टीन फाइल है, जिसमें दुनिया भर के नेताओं की नंगे वीडियो हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ जघन्य अपराध के जो वीडियो हैं, उसका भी जो किंग मेकर है वो यही बेंजामिन नेतन्याहू है। इसने दुनिया भर के नेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए, अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए इसने वो वीडियो बनवाया और कहा जा रहा है कि उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मजबूर है और वो वीडियो की वजह से लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। तो सोचिए किस तरह का कॉन्स्पिरेसी मेकर है ये शख्स। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहा है कि अगर हम नहीं होते तो इजराइल खत्म हो जाता, हमने ईरान के परमाणु क्षमता को रोका है और अगर हम अब भी हट गए तो इजराइल को नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। सोचिए, खामनेई ने शहादत से पहले कहा था कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल को नक्शे से खत्म करेंगे। खाड़ी देश के जितने देश हैं, चाहे वो तुर्की हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, यूक्रेन हो, यूक्रेन से तो अभी रूस का युद्ध चल रहा है, माफ कीजिएगा, यूक्रेन भी कभी इजराइल के खिलाफ था, लेकिन खाड़ी देश कम से कम, तुर्की भी उसमें शामिल है। तुर्की हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, कतर हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, सऊदी अरेबिया हो, यहाँ तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी खुलकर इजराइल के साथ नहीं जा सकता है। और इसीलिए अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी अब इजराइल को नहीं बचाया जा सकता है, क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत का नुमाइश कर दिया है, अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया है। और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अब समझौता के लिए तैयार नहीं है, तब तक जब तक उसे हर्जाना ना मिले। ईरान इस युद्ध में हुए नुकसान के लिए $325 का हर्जाना चाहता है। उस पर सारे प्रतिबंध हटने चाहिए। होर्मुज पर वो अपना कंट्रोल कर चुका है। वहीं इसी बीच अभी ईरान ने साफ कहा है कि कोई भी शिप होर्मुज से जा सकता है सिवाय इजराइल के और अमेरिका के, और उसके लिए एक निर्धारित है एक सीमा निर्धारित है, उसी से आपको निकलना है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी अब होर्मुज उसके कंट्रोल से बाहर है। अमेरिका में 2 महीने का तेल और गैस है। धीरे धीरे
डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर आना होगा, लेकिन समझौते में उसको इतनी शिकस्त मिली है कि वो अमेरिका के जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहा है कि हम युद्ध में जीत रहे हैं। सच्चाई है कि अमेरिका ये युद्ध हार चुका है। अगर उसके हुए नुकसानों का आप आकलन करें तो सिर्फ 320 बिलियन 25 बिलियन डॉलर ही नहीं देना है। इस युद्ध में उसे वो सब कुछ झेलना पड़ा है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अमेरिका को लगा था कि ईरान पर 45 साल से प्रतिबंध है, वो जर्जर देश हो गया होगा, 2 4 5 10 दिन हम बमबारी करेंगे और कब्जा कर लेंगे, और उसकी तैयारी उसने 2-3 महीने से की। लेकिन सोचिए, ईरान इसकी तैयारी 45 साल से कर चुका था। ईरान का एयर स्पेस पूरी सुरक्षित है। अब तक अमेरिका के जितने लेटेस्ट फाइटर जेट थे वो सबको उसने गिराए हैं। 50 से ज़्यादा उसके जेट गिरे हैं, 16 से ज़्यादा उसके युद्धपोत को डुबाया गया है, उसके ड्रोन्स मारे गए हैं, उसके बड़े बड़े जो युद्धपोत हैं, जेराल्ड हो, अब्राहम लिंकन हो या फोर्ड हो, इस सबको इंजर्ड किया गया है। साथ ही खाड़ी देशों में जितने अमेरिकी ठिकाने थे वो सब ध्वस्त हो गए हैं। इसीलिए अमेरिका इस युद्ध से वापस चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता बचाने के लिए मजबूर है। उसे भी पता है कि अमेरिका में मीडिया जीवंत है। अमेरिका की मीडिया सवाल पूछती है, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है कि होर्मुज पहले खुला था, आपके युद्ध के बाद बंद हुआ, आखिर हमें मिला क्या? अमेरिका के खाड़ी देशों से सारे कारोबार चौपट हो गए, पेट्रो डॉलर का कारोबार खत्म हो गया। ईरान अब आराम से दुनिया भर के देशों को तेल बेच रहा है। ईरान पर से सारे प्रतिबंध हट गए। परमाणु हथियार उसने गेन कर लिया है, ये खुद अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। तो सवाल है कि इस युद्ध से अमेरिका को मिला क्या? अमेरिका को इस युद्ध से कुछ नहीं मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक दशा अब ठीक नहीं है और वो चाहकर भी अब इस युद्ध से बाहर नहीं निकल सकता है। दरअसल अमेरिका की अब कोशिश है कि वो इस युद्ध में सीधे शामिल ना हो, और जैसे वो यूक्रेन को उकसा रहा है, हथियार दे रहा है रूस से लड़ने के लिए, उसी तरह से वो चाहता है कि इजराइल को हथियार दे और वो ईरान लेबनान पर हमला करवाता रहे। साथ ही वो जापान, ताइवान और वियतनाम को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है ताकि चीन को भी युद्ध में उलझाया जा सके। तो कई लेवल पे युद्ध है, लेकिन जिस तरह से होर्मुज बंद है उससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा में है कोई तो सबसे पहले ईरान है, जिस पर सारे प्रतिबंध खत्म हो गए हैं। उसके बाद चीन लगातार फायदे में, दुनिया भर के अब हथियारों की होड़ चीन की तरफ है। चीन ने साबित कर दिया है कि ईरान के पीछे रूस और चीन खड़ा है, और उसी के हथियारों की वजह से अमेरिका युद्ध हार चुका है। इसलिए अब पूरी दुनिया के जो हथियार खरीद बिक्री का जो केंद्र है वो चीन बन गया है, और दुनिया के सारे देश जो है वो अब चीन से हथियार लेंगे। यहाँ तक कि कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने अमेरिका के साथ अपने सारे डील रद्द कर दिए हैं। तो ये भी अमेरिका की बड़ी हार है, चीन की बड़ी जीत है। रही बात तेल की, तो पाकिस्तान इस बार मालामाल हो रहा है। इस युद्ध के समझौते में शामिल होकर वो लगातार ईरान से तेल ले रहा है। वही अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को बड़ा नुकसान है, आर्थिक नुकसान है। उसका पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है और खाड़ी देशों की बर्बादी भी हो रही है। होर्मुज बंद होने से खाड़ी देश भी तेल की खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, तो दुनिया की इकॉनमी भी चौपट हो रही है। भारत के लिहाज से बात करें तो भारत इन समय पर अगर इजराइल नहीं जाता तो स्थिति और अच्छी होती। उसके बावजूद ईरान से पुराने संबंध रहे हैं। ईरान भारत के खिलाफ कभी नहीं रहा है, न वो जा रहा है। वो कह रहा है कि रूस और ईरान तो सस्ता तेल भारत को दे रहा है, लेकिन अमेरिका के सामने भारत की पॉलिसी क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। भारत अमेरिका से तेल खरीदने के लिए मजबूर है, वेनेजुएला से तेल खरीदने के मजबूर है। अब तो तेल में इथेनॉल मिला के दिया जा रहा है। लेकिन जब तक होर्मुज नहीं खुलता है भारत की अर्थव्यवस्था और चौपट होती रहेगी, मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। ये बात तो तय है। एक बात ये भी तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के प्रति अच्छा नज़रिया नहीं रख रहा है, और वो भारत को सिर्फ 140 करोड़ लोगों का बाजार समझ रहा है, और कभी प्रधानमंत्री को फटकार कर तो कभी प्रधानमंत्री को फुसला कर वो अपने बिजनेस डील कर रहा है। और उसी कड़ी में 20 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट है। कहा जा रहा है कि जो ट्रेड डील वो चाहता है वो 500 बिलियन डॉलर का है, कि भारत सिर्फ अमेरिका से आयात करे, निर्यात न करे। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। समझौता टूट गया है, लेकिन सोचिए चीन और रूस जो है वो इस युद्ध में भी बने हुए हैं। रूस खुद भी युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन चीन सबसे ज़्यादा फायदे में है। और ईरान की ताकत का आप अंदाज़ा इसी से लगाइए कि वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है। मतलब ईरान हैंडल सीट पर है, ईरान ड्राइविंग सीट पर है, ईरान के हाथ में हैंडल है, और अमेरिका इस युद्ध से पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, और उसकी आर्थिक दुर्दशा भी बिगड़ती जा रही है। ईरान को पता है कि 2 महीने से ज़्यादा अमेरिका के पास तेल नहीं है, और देर सवेर वो घुटने टेकेगा और समझौते पर दस्तखत भी करेगा, और ईरान को 325 बिलियन डॉलर का हर्जाना भी देगा। ये सबसे बड़ी अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।